हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड माय चैनल मेरे विलासा। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी जो है वो टाइम 10:30 हो रहे हैं और अभी मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और हम लोग बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये वीडियो ना 20 जून का है और मुझे ना इधर टाइम नहीं मिला दो दिन वीडियो एडिट करके अपलोड करने का, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। लेकिन ये वीडियो 20 जून का है और यहाँ पे मेरी बहन भी है। आज इसको जाना भी था लेकिन ये बोली कि शाम से जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे पढ़ाई करने के लिए। और मेरी बहन जो है वो उसने नेट का एग्ज़ाम दिया था, तो वो अपना क्वेश्चन देख रही थी कि आंसर मैच कर रही थी कि उसके कितने आंसर जो है वो इसमें सही हुए। हालांकि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है, शायद आप लोग को पता हो, लेकिन फिर भी अपना मैच कर रही थी कि मेरे कितने क्वेश्चन जो है वो मैंने सही किए हैं। इधर मैं बैठ गई थी क्लास करने के लिए। मैं यहाँ पे मैथ का क्लास कर रही थी। मैंने ना अभी तक पीजी नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस सेशन में ना मैं पीजी में एडमिशन ले लूँ ताकि साथ में मेरा पीजी भी हो सके तो कंप्लीट हो जाए। बाकी मैं अभी एडमिशन लेने का सोच रही हूँ, बाकी बाद में देखेंगे कि कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं जॉब हो जाता है तो वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा मेरा पीजी किया हुआ। इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि रेगुलर में एडमिशन ले या डिस्टेंस से एडमिशन ले लें। अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ले लेंगे रेगुलर में ही एडमिशन, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ना डिस्टेंस में एडमिशन लेने से उसका एग्ज़ाम वगैरह का नहीं पता चलता है और उसका कुछ भी ठीक भी नहीं रहता है। बहुत लोगों ने एडमिशन लिया लेकिन एग्ज़ाम जो है उसके टाइम पे नहीं हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ रेगुलर में एडमिशन, किसी भी तरह उसको कंप्लीट करूँगी। वैसे अगर इसके बारे में आप लोग को कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं अभी क्या करूँ। फ़िलहाल मैं पीजी में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, या रेगुलर में एडमिशन ले लूँ, या डिस्टेंस से कहाँ पे हो सकता है। मुझे इसकी नॉलेज थोड़ी सी कम है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वो ना 2 साल का बेबी लेकर पढ़ाई करती हैं घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद, और जब वो अपने हस्बैंड से कुछ बोलती हैं ख़रीदने के लिए तो उनके हस्बैंड जो है वो साफ मना कर देते हैं। बोलते हैं कि पढ़ाई तो कर ही रही हो, कमा लेना तो फिर खुद से ही ख़रीद लेना, और कोई जो है वो उनका सपोर्ट नहीं करता है। तो 1 मिनट के लिए सोचिए डियर कि आपको अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और फिर इस तरीके का जवाब जो है वो सुनना पड़ता है। वैसे ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, बहुत सारी हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही है। और हम सब लड़कियां ना अपने आप को ये सोच के कि नहीं शादी किया है तो सारा खर्च हस्बैंड उठाएंगे, ऐसी सोच रख के ना हम अपने एक स्त्री होने का, एक औरत होने का, एक लड़की होने का अस्तित्व जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि एक लड़की होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ही रहेंगे। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। मैं यहाँ पे आप सभी से एक बात शेयर करना चाहूँगी। प्रशांत आचार्य जी जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस है, आपने भी उनको ज़रूर सुना होगा, और ख़ास करके महिलाओं को वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जब आप उनका सेशन सुनेंगे ना, आपको अपना अस्तित्व पता चलेगा कि एक लड़की होने का क्या अस्तित्व होता है या हमें अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, और उनकी बातें सुन के ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे। मैं उनका सेशन जो है वो अटेंड करती हूँ और वहाँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अपनी लाइफ में एक्चुअली में क्या करना है। कोई भी इंसान आप पे फ्री में कुछ भी खर्च नहीं करता है जब तक आप उसको बदले में कुछ पूरा नहीं करते हैं। जैसे हम भी बोलते हैं या बहुत सारे हाउसवाइफ बोलते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। वाकई में घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन अगर आप घर के काम को किसी से करवाएंगे ना तो आपको पता चलेगी, आपको ना वैल्यू पता चलेगी कि घर के कामों की वैल्यू क्या होती है। जो काम के लिए हम दिन रात मरे जा रहे हैं, उस काम को करने के हम 5,000 10,000 में किसी को रख के वो काम जो है वो करवा सकते हैं, तो उतनी ही वैल्यू हमारे काम की रह जाती है। तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप जितना वैल्यूएबल काम करेंगे आपकी वैल्यू भी तो उतनी ही होगी ना। आपके हस्बैंड आपका पूरा खर्च उठा रहे हैं, पूरे घर का खर्च उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि घर में उन्हीं की चलेगी। अगर आप घर में बराबर की हिस्सेदारी कमाने में भी रखें तो आपकी भी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि हस्बैंड की हो रही है। आप सोचिए जितना कि आप अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करती हैं, क्या उतना ही रिस्पेक्ट आपको अपने हस्बैंड से भी मिलता है?
आपका आंसर ना अधिकांशतः ना में ही होगा कि नहीं मिलती है। जितना हम अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देते हैं उतना हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, और क्यों नहीं मिलता है ये भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना अंदर से मोटिवेट करने के लिए होती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना ही है। अगर मुझे अपनी वैल्यू बनानी है तो फिर मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। मुझे ज़िंदगी भर घर के कामों में नहीं उलझे रह जाना है, जिस काम की लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, और संघर्ष ही जो है वो हमारे जीवन का आधार है। इससे आप जितना ही भागिएगा ना उतना ही आपके लाइफ में इसकी एंट्री जो है वो होती रहेगी। इसलिए कभी भी स्ट्रगल से ना भागना नहीं चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल है तो उसको फेस कीजिए, उससे लड़िए। ये नहीं कि आप को जितना ही कोशिश करते हैं ना कि इस चीज़ से हम भागे, उतना ही वो चीज़ आपका पीछा करती है। इस चीज़ को आपने अक्सर फ़ील भी किया होगा और अक्सर सुना भी होगा। यहाँ पे ना शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और मेरी बहन जो है वो चली गई है। उसके बाद तुरंत ही ना मेरा ये पार्सल जो आ गया था। मैंने एक सूट ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि इस तरह का मैंने कभी पहना नहीं है। इतना बड़ा-सा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा था गाउन के तरह, तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो फिर ना मैंने इसको रिटर्न कर दिया, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए सेकंड स्लॉट में। मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है मेरी स्टडी, मैं नहीं उठ पा रही हूँ फिर से, तो इसलिए मैं कोशिश तो ज़्यादातर मेरी जो स्टडी होती है ना वो दिन की ही होती है, यानी कि काम ख़त्म करने के बाद रात तक या फिर इवनिंग तक का जो भी टाइम होता है उसमें मैं ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने पढ़ाई को देती हूँ। उस बीच में मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं करती हूँ। जो भी काम होता है वो मॉर्निंग में होता है, नहीं तो शाम में जब पढ़ाई छोड़ने के बाद जो शाम का टाइम होता है उसमें होता है। दिन के टाइम में बहुत ही कम कोशिश करती हूँ काम को करने का। इधर 2-3 दिनों से ना जो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री का क्लास चल रहा था उसको मैंने छोड़ रखा था, मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने उसको ना सारा को कंप्लीट किया है। जिसका लास्ट जो क्लास था उसमें ट्रायंगल पढ़ाया गया था, तो उसको मैंने कंप्लीट किया है अभी। और उसके बाद इसको वासु को डांस क्लास लेके आज मैं ही जा रही थी, क्योंकि रास्ते में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था, तो मैंने अंश के साथ नहीं भेजा, क्योंकि गिर जाता है, वो इसको संभाल नहीं पाता है और ये गिर जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही छोड़ देती हूँ। वहाँ जाने के बाद ना इसको था कि नहीं मम्मा आज आप बैठिए, मैं अच्छे से डांस करूँगा, आप देखिएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई थी। और अभी ना समर वैकेशन चल रहा था, इसलिए ना आप देख सकते हैं डांस क्लास में इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हुए हैं ना कि सबको खड़े होने का सही से जगह नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का थोड़ा सा वहाँ पे इंजॉयमेंट हो जाता है। उसके बाद हम वापस आ गए थे और यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं भी पढ़ाई करने के लिए, और साथ में वासु को भी बैठा लिया है उसका होमवर्क कराने के लिए। क्योंकि आज मैंने थोड़ी कम देर पढ़ाई करी है, तो इसलिए मैं आज अभी ही बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इसके बाद अगर मैं नहीं पढ़ाई करती हूँ ना तो बहुत जल्दी जो है वो रात हो जाता है, पता नहीं चलता है। इसलिए मैं बैठी थी कि नहीं मैं अभी पढ़ाई करूँगी। और जो शाम में मैंने जो मैं सेकंड स्लॉट में स्टडी की थी, तो उसमें ना मैं अपना टाइमर ऑन करना भूल गई थी, इसलिए उस स्लॉट का ना इसमें टाइम जो है वो ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे ना आज मेरे मैथ्स की कॉपी जो है वो ख़त्म हो गई, और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मंगा ले, तो फिर मैं खुद से ही गई हुई थी पास की दुकान से ना मैंने ये वाला कॉपी लिया है। और मैंने अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये वाला कॉपी जो है इतना मोटा वाला लिया है। मैंने इससे पहले इस तरह की कॉपी में ना मैंने कभी नहीं लिखा है, लेकिन आज मैंने ये वाला कॉपी ले लिया, क्योंकि दूसरी कॉपी ना नहीं थी उनके पास, स्टेशनरी के दुकान में नहीं थी, तो फिर मैंने ये वाला कॉपी ले लिया। और उसके बाद मैं लगातार पढ़ाई ही कर रही थी, मैं उठी नहीं। और आज मैंने सोचा कि जब तक ये मेरा ज्योमेट्री का क्लास ख़त्म नहीं होगा ना मैं नहीं उठूँगी। और फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत लेट से कंप्लीट हुआ। और फाइनली मैंने 4.5 घंटे की अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, लेकिन टाइम जो है वो 9:15 हो गया था, और मैंने डिनर में कुछ भी अभी नहीं बनाया था। और आपको पता है फ्रेंड्स, कल से ना बच्चों की स्कूल भी है, तो फिर मैं गई किचन में और मैंने सिर्फ बनाया रोटी और भुजिया। थोड़ा सा सब्जी ना बचा हुआ था दिन का, तो मैंने उसको गर्म कर दिया। बच्चे तो सब्जी खाएंगे नहीं, वो तो आलू का भुजिया ही खा लेंगे। आपको तो पता ही है कि ग्रेवी वाली सब्जी ना बच्चों को कुछ खास पसंद नहीं आती है, उनको बस सूखा सूखा ही खाना होता है। यहाँ पे डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ, और साथ में मैं वासु का यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि इतने दिन बाद ना सब ढूंढना सुबह में बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने अभी तक ना इसका यूनिफॉर्म प्रेस करके भी नहीं रखा था, तो अभी मैं नहीं करूँगी इसको, तो मैं सुबह ही प्रेस करूँगी। फिलहाल मैं
सोने जा रही हूँ क्योंकि टाइम जो है वो 10:30 हो गए हैं और कल इसकी स्कूल जो है वो 6 बजे से है, तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कम से कम 5 बजे तो ज़रूर उठना पड़ेगा। और जब जल्दी नहीं सोते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और आपको पता है फ्रेंड्स, अभी अगर मैं जल्दी सो जाऊँगी ना तो मुझे रात में नींद आ जाती है, और किसी दिन जब बहुत लेट हो जाता है, जैसे 11-12 बज जाते हैं ना, तो उसके बाद मुझे नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब बच्चों का स्कूल जो है वो खुल गया है, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर से जो है वो एक डिसिप्लिन रूटीन जो है वो फॉलो होगा। और बच्चों की वजह से ना अच्छा खासा रूटीन बना रहता है, और इनका रूटीन अगर ख़राब होता है ना, स्कूल वगैरह बंद हो जाता है, तो हम सभी का रूटीन भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपसे डेली ऐसे ही मिलती रहूँगी और आपकी लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी।